हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना इसी क्वेश्चन का रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम ये पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके थे और इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर चुके थे। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है इस क्वेश्चन की, तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड किया है। आप वहां से जाके इस क्वेश्चन का रिवॉल्यूशन अकाउंट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है और इसके लिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसलिए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम डायरेक्ट उसी को ही पढ़ेंगे। यानी कि जो ये हमारे क्वेश्चन में जो ये बैलेंस शीट दे रहा है, ये हमारी ओल्ड बैलेंस शीट जो दे रहा है, इस ओल्ड बैलेंस शीट का सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड देखेंगे। तो देखिए, आते हैं अपने लायबिलिटी साइड में और लायबिलिटी साइड में जो वैल्यू दे रहा है उस वैल्यू को पढ़ेंगे। तो देखिए, लायबिलिटी साइड पे हमें सबसे पहले जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, हम जो बनाने जा रहे हैं वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो ये हमारा कैपिटल अकाउंट लिखा है ये आता है। और ये हमारा किस साइड पे आता है? ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है बाय बैलेंस बीडी के नेम से। ये हम आपको कैसे बता रहे हैं तो याद रखिएगा, मैंने आपको प्रोफार्मा बताया हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिवॉल्यूशन अकाउंट सभी का प्रोफार्मा बताया हुआ है। अगर आपने प्रोफार्मा नहीं याद किया है तो मैंने उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप वहां से जाके सभी अकाउंट्स के फॉर्मेट को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने सॉल्यूशन में और सॉल्व करते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने प्रोफार्मा ऑलरेडी बनाया हुआ है, बस आप समझते जाइए कि कैसे वैल्यू को हमें पुटअप करना है। तो देखिए, जो हमने अभी ओल्ड बैलेंस शीट में पढ़ा था कैपिटल अकाउंट, तो वो कैपिटल अकाउंट को हम कहाँ दिखाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी के नेम से। तो ये देखिए, ये हमारा लिखा हुआ है बाय बैलेंस बीडी। अब ये अमाउंट हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हमारे कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। ए बी जो है वो ओल्ड पार्टनर है और जो सी है वो हमारा न्यू पार्टनर है। तो अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में जो ये हमारा लिखा है कैपिटल, इसमें ए और बी की कैपिटल दे रहा है। ये जो ए की कैपिटल दे रहा है 15,000 और बी की दे रहा है 10,000। ये कैपिटल की अमाउंट को हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय बैलेंस बीडी में जो हमने लिखा है उसमें ये अमाउंट लिखना है। तो चलिए वहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए, आगे हम लोग अपने सॉल्यूशन में अब यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, ये लिखा है बाय बैलेंस बीडी। इसमें हम ए के कॉलम में लिख देंगे 15,000 क्योंकि ए की कैपिटल 15,000 है और बी में लिख देंगे 10,000 क्योंकि बी की कैपिटल है 10,000। ये हमने लिख दिया ए और बी की पूंजी। ठीक है, इसके बाद फिर वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए, अब वापस क्वेश्चन में वही लायबिलिटी साइड देखेंगे। तो लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल था जो कि हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया है। इसके बाद हमें दे रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि विविध लेनदार। तो याद रखिएगा, जो लेनदार है हमारा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, इसलिए ये लेनदार को हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। इसके बाद हमारा जो एसेट साइड जो दे रहा है, तो याद रखिएगा ओल्ड बैलेंस शीट में जो हमारा एसेट साइड होता है, इस एसेट साइड से कोई भी वैल्यू हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती है। यानी कि अब हमारा जो ये ग्राफ के अंदर का जो वर्क था वो हो चुका। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट में। तो देखिए, आगे हम अपने एडजस्टमेंट में, तो जो एडजस्टमेंट में हमारा जो पहला पॉइंट, पहली कंडीशन दे रहा है, जो दे रहा है सी इज़ टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड इज़ टू ब्रिंग 7,500 एज हिज कैपिटल। तो देखिए, ये जो सी कैपिटल के रूप में 7,500 रुपीज़ लेके आ रहा है, ये कैपिटल है। देखिए, कह रहा है ना सी की कैपिटल, जो सी ला रहा है तो कैपिटल है और ये कैपिटल कहाँ जाएगी? हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसे भी हम कहाँ लिखेंगे? अपने रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो वापस आते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो देखिए, इस सॉल्यूशन में आके देखिए लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारा बना है। तो देखिए, ये बाय बैलेंस बीडी हम लिख चुके हैं। इसके नीचे देखिए लिखा है बाय कैश। तो ये कैश क्या है? तो याद रखिएगा, जो हमारा न्यू पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसे हम बाय कैश के नेम से शो करते हैं। देखिए, जो बाय बैलेंस बीडी के नेम से आता है उसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आएगी और जो कैश के नेम से होता है उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल आती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल को लिख देंगे और सिर्फ न्यू पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे और किसी के कॉलम में नहीं लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बाय कैश लिखा हुआ है और ये कैश की अमाउंट हम किस में लिखेंगे? सी में लिखेंगे। और सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा था? सी कैपिटल आ रहा था 7,500। तो ये हमने सी में लिख दे रहे हैं।
7,500, ये हमने लिख दिया सी की कैपिटल। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में आगे हम लोग को दे रहा है, वही फर्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। पहले था हम लोगों ने पढ़ा था 7,500 एज हिज कैपिटल, आगे दे रहा है एंड 3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और 3,000 गुडविल के लेके आ रहा है, यानी जो हमारा न्यू पार्टनर है सी वो 3,000 रुपये गुडविल के लेके आ रहा है। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, हमने आपको पहले बताया कि जो ये क्वेश्चन है हमारा ये कैसा है कि इसमें जो ओल्ड पार्टनर्स है वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, इसका डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स अलग होता है और गुडविल के विड्रॉ का मीन्स अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें लाइन दे रहा है 3,000, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सभी पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी हम इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे और हम पूरा क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, इसलिए हमें याद है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी ये गुडविल के अमाउंट को हम यहीं पे रख देंगे, छोड़ देंगे, अभी हम कहीं नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट, देखिए अब ये एसेट्स की बात कर रहा है, स्टॉक एंड प्लांट की बात आ गई, यानी कि ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता, इस लाइन को भी हम हटा देंगे। थर्ड कंडीशन है हमारी दैट अ रिजर्व 12.5%, तो देखिए ये रिजर्व की बात कर रहा है, ये डेप्टर्स की बात है, ये डेप्टर्स पे कंडीशन थी हमारी, ये भी हमारे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आती है, इसको भी यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है द बिल्डिंग इज़ टू बी डेप्रिशिएशन बाय 10%, तो ये डेप्रिशिएशन बिल्डिंग ये भी हमारा नहीं आता है पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसको भी इग्नोर कीजिए। फिर हमारा लास्ट कंडीशन है कह रहा है द गुडविल इज़ टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो देखिए ये हमने आपको बताया था कि अभी क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कितनी अमाउंट गुडविल की विड्रॉ कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है तो हम ये मानेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं इन्होंने पूरी ख्याति को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नया साझेदार जितनी भी गुडविल लेके आ रहा है वो पूरी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स फर्म से बाहर ले जा रहे हैं। इसलिए गुडविल की अमाउंट अब हम कहीं नहीं दिखाएंगे, ना पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे और कहीं पे भी नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, तो देखिए हम वर्किंग नोट में आपको बता रहे हैं, आते अपने सॉल्यूशन में, और देखिए ये हमारा वर्किंग नोट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग लेके आ रहा है कितनी गुडविल 3,000, और ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ गुडविल कितनी विड्रॉ कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स 3,000, तो 3,000 लेके आया नया साझेदार और 3,000 पूरे ओल्ड पार्टनर्स ने निकाल लिए हैं, तो बचा क्या, कुछ नहीं, ज़ीरो। इसलिए गुडविल के अमाउंट हम शो करेंगे ही नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये हम सबसे इजी वे में आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके कई मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं ये सबसे सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, जिससे आपको कोई ये क्वेश्चन क्या होगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम गुडविल के अमाउंट नहीं लिखेंगे और इस तरीके से क्या हुआ, जितनी वैल्यू हमारी आनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सब हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया। इसके बाद अब आते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो देखिए सॉल्यूशन में यानी कि पार्टनर्स कैपिटल में, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में जो जो वैल्यू हमारी आनी थी वो हमने नोट कर दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आना तो वो सब नोट कर दिया है। लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल है इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ है वो भी आता है। तो देखिए हमें पता है कि जो लास्ट वीडियो में जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था, तो अब उस लॉस की अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और लॉस हमारा किधर आता है, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस होता है वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। तो यहाँ पे हम जो हमारा ये डेबिट साइड है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, देखिए ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम जो अमाउंट है, ए को कितना लॉस हुआ था, तो ए को लॉस हुआ था 2,945 का और बी को हुआ था 1,472.50 का। तो देखिए ये लॉस के अमाउंट हमने लिख दिया। तो देखिए अब हमने अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सारी वैल्यू को यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने आंसर फाइंड आउट करेंगे, और आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में जो हमारा ए का कॉलम है, यानी जो पहला पार्टनर ए है उसके अमाउंट को ऐड करेंगे। तो देखिए जो ए के क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 15,000 यानी 15,000, और ए के डेबिट साइड की जो वैल्यू है वो है हमारी 2,945, यानी कि ए की क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है और डेबिट साइड की वैल्यू कम है। तो अब क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड की वैल्यू है इसी वैल्यू को दोनों साइड के टोटल में लिख देंगे, यानी कि ए के क्रेडिट साइड पे 15,000 आ गया और ए के डेबिट साइड के टोटल में भी 15,000, दोनों के टोटल में देखिए 15,000 लिख गया है। अब आंसर क्या होगा,
तो देखिए क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये ए का क्रेडिट साइड की वैल्यू है 15,000, इस 15,000 से ए के डेबिट साइड की वैल्यू जो है हमारी 2,945, इसको लेस कर देंगे तो हमारे ए के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये देखिए मैंने वर्किंग नोट में लेस किया हुआ है। तो देखिए हमने लेस किया है, जब 15,000 से 2,945 को लेस किया है तो वैल्यू आई है 12,055। ये आ गया हमारा ए का आंसर। देखिए ए का आंसर आया। ये डिफरेंस, ये कमी कहाँ पे है, हमारी डेबिट साइड पे है, इसलिए डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। तो देखिए हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा हुआ है टू बैलेंस सी डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अमाउंट लिख देंगे 12,055। तो देखिए ए के कॉलम में हमने लिख दिया 12,055। इसी तरह से हम बी का भी करेंगे। तो देखिए बी के भी क्रेडिट साइड का जो टोटल करेंगे तो बी के क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आएगा 10,000 और बी के डेबिट साइड का टोटल है 1,472.50। तो क्या करेंगे, अब ये 10,000 से 1,472.50 को हम लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8,527.50। तो जो हमारी वैल्यू आई है लेस करने पर, ये हमारी आएगी बैलेंस सी डी के नेम से। तो देखिए ये बैलेंस सी डी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बी के कॉलम में डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 8,527.50 और दोनों टोटल में यानी डेबिट और क्रेडिट के दोनों साइड के टोटल में वैल्यू आ गई है 10,000। ये हो गया बी का। अब आते हैं न्यू पार्टनर सी में। तो देखिए सी के कॉलम में क्या आएगा, तो सी के डेबिट साइड पे वैल्यू है 7,500, सॉरी सी के क्रेडिट साइड पे वैल्यू है 7,500, जबकि सी के डेबिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्रेडिट साइड की ही वैल्यू को हम डेबिट साइड में भी लिख देंगे बैलेंस सी डी के नेम से। बैलेंस सी डी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 7,500 और यही हम टोटल में भी लिख देंगे 7,500 और 7,500। ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम आते हैं अपने कैश अकाउंट में। तो देखिए ये हमने प्रिपेयर किया हुआ है अपना कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमें पता है कि हम लोग को क्या लेना होता है, कैश लेनी होती है, और कौन सी कैश, जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दी गई हो। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में अब हम देखेंगे वही ओल्ड बैलेंस शीट, पर ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हम ओल्ड बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड देखते हैं, वैसे ही कैश अकाउंट के लिए हम ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड देखते हैं। तो देखिए एसेट साइड पे हमें कैश को ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर कैश है। तो देखिए यह है हमारा एसेट साइड और देखिए इसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है कैश एट बैंक, और कितनी अमाउंट है 600। तो बस यही कैश एट बैंक की अमाउंट को हमें कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी के नेम से शो करना है। तो वापस आते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पे जो ये कैश अकाउंट है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी। तो ये टू बैलेंस बीडी में हम लिख देंगे 600। कैश एट बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी कैश अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए जब कैश अकाउंट यहाँ पे बना रहे हैं तो उसका नेम यहाँ पे ना शो करके उसको बैलेंस के नेम से शो करेंगे, इसलिए यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है और अमाउंट आ गई है 600। इसके बाद अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है कि जो न्यू पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो याद रखिएगा, देखिए हमें पता है क्वेश्चन में कि न्यू पार्टनर 7,500 की कैपिटल लेके आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ टू सीज कैपिटल, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 7,500। ये हो गए हमारी सी की कैपिटल। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा गुडविल भी आता है, यानी जो न्यू पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है वो अमाउंट भी हम यहाँ पे शो करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा था उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ने फर्म से विड्रॉ कर लिया, यानी निकाल लिया है, यानी कि गुडविल फर्म में है ही नहीं। अब जब गुडविल फर्म में है ही नहीं तो इस बेस पे वो गुडविल के अमाउंट को हम यहाँ पर भी शो नहीं करेंगे, ना तो हम पार्टनर्स कैपिटल में शो करेंगे और ना ही हम कैश अकाउंट में शो करेंगे, इसलिए यहाँ पे गुडविल की अमाउंट नहीं आएगी। अब जो हमारा ये बैलेंस और जो कैपिटल है, यही दोनों अमाउंट को हम ऐड करके अपना वैल्यू आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए अब हम अपना ये कैश अकाउंट का डेबिट साइड का जब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल करने पर हमारी वैल्यू आएगी 8,100, और जबकि इसके क्रेडिट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है। तो क्रेडिट साइड पे कोई वैल्यू ना होने पर हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यानी 8,100 को क्रेडिट साइड का CD मान लेंगे, यानी बाय बैलेंस CD। तो हमारे कैश अकाउंट का आंसर आ जाएगा बाय बैलेंस CD के नेम से 8,100, और इसी को हम लिख देंगे टोटल में भी 8,100। इस तरीके से प्रिपेयर हो गया हमारा कैश अकाउंट। अब हम आते हैं अपने बैलेंस शीट में। तो देखिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या देखना होगा, ओल्ड बैलेंस शीट देखनी होगी, क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दी गई है वो बैलेंस शीट देखना होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना होगा। ये दोनों को देख के ही आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है तो चलिए देखते हैं, आते हैं अपनी क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में हमें
सबसे पहले अपनी लायबिलिटी साइड पे आते हैं। तो देखिए लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले हमें दे रहा है कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी न्यू बैलेंस शीट है। तो न्यू बैलेंस शीट में हम सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। पर याद रखिएगा ये जो कैपिटल आपको दे रहा है ए और बी की 15,000 10,000 ये अमाउंट नहीं लेंगे। जो हम न्यू फर्म में जो कैपिटल हम न्यू बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल की अमाउंट लिखेंगे वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की होगी। तो चलिए आते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो देखिए ये बैलेंस शीट का ग्राफ हमारा पूरा प्रिपेयर है और हमने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है और सभी पार्टनर्स का नेम भी लिखा है, ए, बी और सी का। तो देखिए जो हमें क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की अमाउंट दे रहा है, यहाँ पे हमें किसकी लिखना है, तीनों पार्टनर्स का लिखना है, क्योंकि ये हमारी न्यू बैलेंस शीट है। और ये अमाउंट कहाँ से आएगी, जो हमने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है वही अमाउंट को हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए आते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और आंसर देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में यह है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें ए का आंसर आया था 12,055 और बी का आंसर है 8,527.50 और सी का आंसर है 7,500। तो यही अमाउंट को हम क्या करेंगे, ए, बी और सी के कॉलम में लिख देंगे। तो चलिए वापस आते हैं अपने बैलेंस शीट में। ए में हम देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ए में लिखा है हमने 12,055, बी में लिखा है 8,527.50 और सी में लिखा है 7,500। ये था इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अमाउंट। अब इन तीनों का हम टोटल करके यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद फिर वापस आते हैं अपने पार्टनर क्वेश्चन में और देखेंगे लायबिलिटीज़ में और क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में वापस आते हैं तो देखिए कैपिटल के बाद दिया गया है लेनदार यानी क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स है हमारे 32,950 और हमें पता है कि पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसकी अमाउंट जैसे अमाउंट दे रहा है वैसे ही सेम अमाउंट हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसकी अमाउंट हमारी कितनी थी 32,950। तो देखिए ये हमने लिख दिया 32,950। ये हमारा बन गया लायबिलिटीज़ साइड। इसकी भी टोटलिंग हम बाद में करेंगे। अब हम आते हैं अपने एसेट साइड पे। तो देखिए एसेट साइड पे जो हम फिर वापस उसको बनाने के लिए हमें अपने क्वेश्चन में आना होगा। तो देखिए अपने क्वेश्चन में सबसे पहले जो हम लोग को दे रहा है बिल्डिंग 25,000। तो जो बिल्डिंग है इस पे हमें पता है एडजस्टमेंट थी, तो इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे देखेंगे, तो इसकी एडजस्टमेंट देखने के लिए हमें देखना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बिल्डिंग दे रहा है 25,000 रुपये, इस बिल्डिंग के अमाउंट को डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में नोट करेंगे एसेट साइड पे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है बिल्डिंग और बिल्डिंग की अमाउंट कितनी 25,000। अब इस पर एडजस्टमेंट क्या थी, इसके लिए हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग हमारा किस साइड पे लिखा है, टू साइड पे यानी डेबिट साइड पे, और इस पर कितनी अमाउंट लिखी है 2,500। यानी जो बिल्डिंग है इस पर डेप लग रहा है, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए कहाँ पे है टू साइड पे, डेबिट साइड पे है। इसलिए हमें क्या करना होगा, बिल्डिंग की वैल्यू को कम करना होगा। कितने और कैसे कम करना होगा, डेप्रिशिएशन लगा के। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बिल्डिंग 25,000 और लेस किया डेप्रिशिएशन 2,500। तो जब हम लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 22,500, जो कि हमने ये देखें यहाँ पे लिख दे रहे हैं अमाउंट में 22,500, ये हमने लिख दिया। फिर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो देखिए बिल्डिंग के बाद अब दे रहा है प्लांट एंड मशीनरी 17,500। तो अब हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे हमारी एडजस्टमेंट क्या थी। तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमें पता है कि 5% डेप लगा था। इसके लिए हम आते हैं फिर रिवैल्यूएशन, पहले अपने सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए ये बैलेंस शीट में हमने लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट हमने लिखा है 17,500 यानी 17,500। अब इस पर क्या लगा था डेप्रिशिएशन और क्या अमाउंट थी, उसके लिए हम आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी हमारा किधर लिखा है, टू साइड पे लिखा है, और टू साइड का मीन्स यही होता है कि एसेट डिक्रीज हो रही है यानी घट रही है। और कितनी प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है 875 यानी 875। तो अब हम क्या करेंगे, 875 अमाउंट को लेस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू से। तो आते हैं बैलेंस शीट में। तो देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी हमारा लिखा हुआ है 17,500, इसमें हमने लेस किया डेप्रिशिएशन और कितना 875। जब हम 17,500 से 875 लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 16,625 यानी कि 16,625। ये हमने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी में अमाउंट। इसके बाद फिर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 10,850। तो अब ये स्टॉक हम कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड पे। तो देखिए ये हम आते हैं अपने आंसर में। तो देखिए लिखा है स्टॉक हमने 10,850। अब हमें पता है कि स्टॉक पे भी क्या था, एडजस्टमेंट थी। कितनी एडजस्टमेंट थी ये जानने के लिए हम आते हैं रिवैल्यूएशन में। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए ये लिखा हुआ है टू स्टॉक,
और इसकी अमाउंट कितनी लिखी है 542.50, यानी जो स्टॉक है वो 542 रुपये 50 पैसे से कम हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉक में ये वैल्यू को लेस कर देंगे। तो आते हैं बैलेंस शीट में, देखिए ये हमारा लिखा है स्टॉक 10,850, इसमें हम लेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन 542.50 का। तो जब हमने लेस किया तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई डेप्रिसिएशन की 10,307.50, ये आ गया हमारा स्टॉक। फिर आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दे रहा है सन्ड्री डेप्टर्स 4,000 का। तो डेप्टर्स पे भी हमें पता है कि एडजस्टमेंट है, तो इसको डेप्टर्स भी हमारी एसेट साइड है तो एसेट्स पे लिख देंगे। तो देखिए ये हमने लिखा हुआ है सन्ड्री डेप्टर्स 4,000। अब इस पर कितना हमारा था रिजर्व था 500 रुपीज़ का, देख लीजिए इसको भी हमने रिवैल्यूएशन में लिखा है। ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेप्टर्स हमारा किस साइड पे 2 साइड पे, और कितनी वैल्यू है 500। तो इसलिए क्या होगा बैलेंस शीट में ये 500 हम लेस करेंगे। तो वापस आते हैं बैलेंस शीट में। तो देखिए सन्ड्री डेप्टर्स थे हमारे 4,000 के, इसमें हमने लेस कर दिया रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 500। तो सन्ड्री डेप्टर्स की अमाउंट कितनी हो गई 3,500। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में अब लास्ट में दे रहा है कैश। तो कैश हम लिखेंगे तो न्यू बैलेंस शीट में, पर अमाउंट ये नहीं लिखेंगे, ये हम आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुके थे, यहाँ पे भी बता रहे हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में हमने एसेट्स में कैश लिखा है, लेकिन कैश की अमाउंट जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दी गई है वो नहीं लिखेंगे। जो अभी हमने कैश अकाउंट बनाया था वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए जो हमने कैश अकाउंट बनाया था तो हमारी वैल्यू आई थी 8,100। तो ये कैश अकाउंट में जो हमारी ये वैल्यू आई थी यही वैल्यू हम यहाँ कैश में लिखेंगे। तो देखिए ये हमने लिख दिया 8,100। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में जो जो अमाउंट आनी थी वो सब हमने नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जब हम अपने डेबिट लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 61,032.50, यानी जब हम 28,082.50 में 32,950 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 61,032.50। ये आ गया हमारे लाइबिलिटीज़ का टोटल। अब हम आते हैं अपने एसेट्स में। तो एसेट्स का जब हम टोटल करेंगे यानी 22,500, 16,625, 10,307.50, 3,500, 8,100, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 61,032.50। तो देखिए ये हमारे बैलेंस शीट की दोनों साइड की वैल्यू इक्वल है, यानी कि सेम है। तो इसका मीन्स ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों हमेशा इक्वल होती है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।